हाँ बच्चों, कल जो है मैंने आपको बताया था कि जब हम स्टेट बैंक में खाता खोलते हैं तो खाता खोलने के बाद हमें 2 पासबुक मिलती हैं। एक पासबुक मिलती है जिसे हम पासबुक कहते हैं। तो उसमें जो है हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि जो लोग अपना अकाउंट में ज़्यादा पैसे रखते हैं और उन्हें पैसे स्वयं ना निकाल करके दूसरों से भी पैसे निकलवाने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वो लोग स्टेट बैंक से या पंजाब बैंक से अपने लिए चेक बुक इशू करवा लेते हैं। तो ये चेक बुक कैसी होती है, इसका मैं नमूना आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखो बच्चों, ये जो है भारतीय स्टेट बैंक से मैंने चेक अपने लिए इशू करवाई हुई है, चेक बुक। तो यहाँ चेक बुक पर इस जगह हम लोग डेट डालते हैं, किस डेट को हमें चेक बुक से पैसे निकालने हैं। और यहाँ हमें शब्दों में पैसे लिखने पड़ते हैं कि जब 1 लाख निकालना है, 1.5, 2, जो भी वो पैसे यहाँ लिखे जाते हैं। यहाँ अंकों में पैसे लिखे जाते हैं। और यहाँ जो है जिसके भी अकाउंट का खाता है वहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। यहाँ इस जगह बच्चों उसका हमारा जो अकाउंट नंबर है वो हर पेज पे, ये पेज हैं इतने सारे, हर पेज पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है। ये मेरा है, इस वजह से मैंने अपना अकाउंट नंबर जो है ढका हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ होता है। यहाँ जो है हम लोग अपने साइन करते हैं और इसके बाद जो है यहाँ ये नंबर हर पेज पर अलग अलग लिखा हुआ था। ये नंबर है जैसे, तो इसके बाद अगला होगा, फिर इसके बाद अगला नंबर होगा। तो मुझे यहाँ से जितने पैसे मैंने निकाले हैं उस पैसे को जब मैं खुद स्वयं निकालने के लिए जाऊँगी तो मुझे जो है लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लंबी राशि चेक बुक से निकालते हैं तो हमें अलग से काउंटर पे जाना पड़ता है और यहाँ मैं अपने 2 जगह सिग्नेचर कर देती हूँ। तो जब मैं उस चेक बुक से पैसे लेती हूँ इस पेपर से, तो वो जो पैसे देने वाले होते हैं वो मेरे यहाँ लिखे हुए सिग्नेचर से और पीछे लिखे हुए सिग्नेचर का मिलान करके पैसे मुझे इशू कर देते हैं। तो ये होता है चेक बुक से पैसे निकालना। लेकिन बच्चों, जब इसी चेक बुक को मैं भरकर यहाँ डेट डालकर, यहाँ अपना नाम, खाता संख्या डालकर, यहाँ जितने रुपए निकालने हैं वो यहाँ अंकों में लिखकर, यहाँ अपने साइन करके जब मैं ये किसी दूसरे व्यक्ति को चेक भेजती हूँ पैसे देने के लिए, तो पीछे जैसे मैंने पेज पलटा था तो यहाँ गोले में मैं हस्ताक्षर प्रमाणित करके जिस व्यक्ति से पैसे निकलवा रही हूँ मैं उसका वहाँ पर साइन करवाऊँगी और फिर नीचे अपने में 2 जगह साइन करके दूँगी। यहाँ मैं एक नोट लिखूँगी कि ये खाता संख्या मेरी है और इस व्यक्ति को इतनी धनराशि देने का कष्ट करें। तो ये हो गया दूसरे के द्वारा पैसे मंगवाने की प्रतिक्रिया, यानी आदेश चेक जिसे हम बोलते हैं। एक तीसरा मैंने आपको बताया था रेखांकित चेक। तो चेक तो बिल्कुल यही होता है बच्चों, जब हम जैसे किसी व्यक्ति से मैंने बताया था कि उधार पैसे लेते हैं और हम उस उधार पैसे को देने के लिए नगद धनराशि जेब में रखकर नहीं ले जा सकते हैं, तो हम इस चेक के माध्यम से पैसा उसे देने के लिए जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, अपने उल्टे हाथ पर यहाँ ये इस तरह से 2 रेखांकित यानी 2 समांतर रेखाएं खींच देते हैं। इस रेखा का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को मैंने ये चेक दिया है ये चेक उसी व्यक्ति के खाते में जमा होगा, तो इसे हम कहते हैं रेखांकित चेक। और ट्रैवलर चेक भी यही होता है बच्चों, इसमें सेम प्रतिक्रिया होती है कि नाम वगैरह भर के अंकों में, शब्दों में रुपए लिख दिए जाते हैं, यहाँ साइन कर दिया जाता है और जिसे हमें उधार पैसे देने हैं वो हम चेक के माध्यम से दे देते हैं। तो ये थी हमारी चेक बुक। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, स्टेट बैंक में हमने खाता खोला जिसमें हम जितनी भी परिवार की बचत होती है 500, 1000 रुपये जो भी, तो हम उसे बैंक में जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे हम निकाल भी लेते हैं। लेकिन जब किसी के पास अधिक धनराशि होती है और समय का अभाव है तो हम चेक बुक के माध्यम से दूसरे व्यक्ति से अपने पैसे मंगवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बचत खाता। दूसरी योजना है जो बैंक से ही हम खाता खोल सकते हैं, वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो बच्चों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा की थी और इस योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जो वित्तीय धन है उस समायोजन का
इस्तेमाल किया जाए। यानी एक योजना था, एक मिशन थी कि हम धन को किस तरह से एक दूसरी योजनाओं में समावेश कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये था कि गरीब जनता को किस तरह से सशक्त बनाया जाए। इसीलिए प्रत्येक परिवार को बैंक में खाता खोलना था। जिसका एक भी अकाउंट नहीं है उसके लिए प्रधानमंत्री ने ये जन धन योजना शुरू की थी। इस योजना के प्रारंभिक दिन में ही 1.5 करोड़ जो बैंक में खाते खोले गए थे वो इसी योजना के तहत खोले गए थे। इस योजना का क्या उद्देश्य था? पहला, बैंकिंग सुविधाओं तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करना, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होगा। दूसरा है कि खाता धारकों को 30,000 रुपये न्यूनतम राशि का जीवन बीमा प्रदान करने के साथ साथ 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा प्रदान करना, यानी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 लाख रुपए की उसको राशि प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है कि इसी योजना के अंतर्गत गरीब व्यक्ति विपत्ति के समय 6 महीने के अंतराल में 5,000 की राशि ऋण या ब्याज के तौर पर ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत गरीबों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिना किसी राशि के खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई थी। यानी इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे स्टेट बैंक में हम खाता खोलते हैं तो 500 रुपये से शुरुआत करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री जन धन योजना को बिना किसी जीरो बैलेंस से ये योजना में अकाउंट खोले गए थे। तो ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके अतिरिक्त चालू खाता योजना, ये भी एक वो है, बचत खाता है जिसे हम स्टेट बैंक में या पंजाब बैंक में खोल सकते हैं। यह योजना मुख्य रूप से व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अधिक लाभकारी है और इस खाते से कई बार रुपया जमा और निकालने की सुविधा होती है। इस खाते की खास बात यह है कि खाते में चेक के द्वारा ही राशि निकाली जा सकती है। इस खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज या बिल्कुल ब्याज प्राप्त नहीं होता है। इसमें खाता धारक को सेवा शुल्क देना पड़ता है। यह है चालू खाता योजना। अगला है निश्चित अवधि जमा खाता, यानी जिसमें हम कुछ पैसे निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं। इस प्रकार के खाते के लिए व्यक्ति को बैंक में अपना धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा करना पड़ता है और इस प्रकार के खाते में जमा धन पर मिलने वाले ब्याज की दर निश्चित अवधि के आधार पर अलग अलग होती है। जमा धन निश्चित अवधि से पहले निकालने पर धन पर मिलने वाली ब्याज दर में कटौती भी की जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर खाताधारी जमा राशि के आधार पर बैंक से ऋण भी ले सकता है। अगला पॉइंट है आवर्ती जमा खाता। यह खाता भी व्यक्ति की पारिवारिक बचत को उत्पादक बनाने के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस खाते में खाता धारक अपने खाते में प्रत्येक महीने कुछ निर्धारित रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा करता है और अवधि पूर्ण होने पर जमा राशि ब्याज सहित जमाकर्ता को प्राप्त हो जाती है। तो ये थे हमारे बचत खाता जो बैंक में खोले जाते हैं। एक तो हमने खोल लिया, जो आप लोगों ने भी खोला था, जिसमें हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी। दूसरी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी योगी सरकार ने काफ़ी ज़ोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया था। चालू खाता योजना है, निश्चित अवधि का जमा खाता है और आवर्ती जमा खाता है। थैंक यू।